आपके जीवन में इस समय जो अदृश्य हलचल चल रही है, उसे हल्के में लेना बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। पर्दे के पीछे कुछ ऐसी ताकतों और योजनाओं का जाल बुना जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य आपकी गति को रोकना है और आपको चारों तरफ से असहाय करना है। ये कोई तात्कालिक या बिना सोची-समझी कोशिश नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही सोची-समझी और ठंडे दिमाग से तैयार की गई रणनीति काम कर रही है। आपको इस समय अपनी आँखों पर बंधी हर पट्टी को उतारकर अपने आस-पास की हर छोटी-बड़ी गतिविधि को एक गहरी शंका और पैनी नज़र से देखना शुरू करना होगा। ये चक्रव्यूह उन लोगों द्वारा तैयार किया जा रहा है जो आपके बहुत करीब होने का स्वांग रचते हैं। आपके सीधेपन, आपके दयालु स्वभाव और दूसरों पर आँख मूंदकर भरोसा करने की आपकी आदत का अध्ययन बहुत लंबे समय से किया जा रहा था। अब उसी अध्ययन को आपके खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। जो लोग आपके सामने बहुत अधिक मीठे बनते थे, बहुत अच्छे बनते थे या आपकी हर बात में हाँ मिलाते थे, उनकी मंशा इस समय सबसे ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। आपको बहुत जल्द उनके इस छलावे को कहीं न कहीं पहचानना होगा। इस समय आपके पेशेवर जीवन और कार्यक्षेत्र में बहुत बड़ी राजनीति गोटियाँ चली जा रही हैं। आपके सहकर्मी, आपके प्रतिद्वंदी या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी गद्दी या आपके प्रभाव को हथियाना चाहता है, वो आपके खिलाफ एक गुप्त मोर्चा खोल चुका है। आपके काम में ऐसी कमियां ढूंढने की कोशिश की जा रही हैं जो आपके करियर पर एक बड़ा दाग लगा सकें। आपको जानबूझकर ऐसी उलझनों या गलत फैसलों की तरफ धकेला जा सकता है, जहां जाकर आपका फंसना बिल्कुल तय हो। अपनी हर फाइल, हर ईमेल और हर बातचीत का पूरा रिकॉर्ड बहुत ही सुरक्षित रखें। आर्थिक मोर्चों पर ये समय आपके लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी बन जा बनता जा रहा है। पैसों के लेन-देन, निवेश या किसी नए व्यावहारिक सौदे में इस समय बहुत बड़ा धोखा छिपा हुआ नज़र आ रहा है। कोई आपको बहुत ही आकर्षण और जादुई मुनाफ़ा दिखाकर किसी ऐसे कागज़ी जाल में फँसा सकता है, जहाँ से आपकी जमा पूँजी का निकलना नामुमकिन हो जाए। बिना किसी अनुभवी और तीसरे व्यक्ति की सलाह के किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर ना करें और ना ही किसी को अपनी वित्तीय स्थिति या अपनी गुप्त संपत्तियों की जानकारी दें। निजी और पारिवारिक रिश्तों में भी दरार डालने की पूरी तैयारी होती जा रही है। आपके विरोधियों को ये बहुत अच्छे से पता है कि जब तक आप मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे, आपको हराना असंभव होगा। इसीलिए वो आपके सबसे करीबी और जो प्रियजन हैं, उनके कान भरने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपके बारे में ही एक अशांति का माहौल पैदा किया जा सके। किसी भी बाहरी व्यक्ति की बातों में आकर अपने परिवार या जीवन साथी पर संदेह ना करें। जो भी बात हो, उसे सीधे और सामने से बैठकर आप साफ करें, क्लियर करें। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा जो रेपुटेशन है, उसको नुकसान पहुँचाने के लिए पीठ पीछे कानाफूसी और अफ़वाहों का जो बाज़ार है वो गरम किया जा रहा है। कुछ ऐसी झूठी कहानियाँ या बातें आपके नाम से जोड़ी जा रही हैं, जिससे लोगों की नज़रों में आपका मान-सम्मान कम हो सके। इस समय आपको अपनी ज़ुबान पर और अपने व्यवहार पर बहुत बड़ा नियंत्रण रखना होगा। कोई आपको जानबूझकर उकसाने या गुस्सा दिलाने की कोशिश कर सकता है, ताकि आप सार्वजनिक रूप से अपना आपा खो दें और उनकी बिछाई हुई चाल में फँस जाएँ। इस पूरे संकट के समय में जो सबसे बड़ी पॉज़िटिव बात है, वो ये है कि आपको इसका पूर्वाभास और संकेत बहुत पहले मिल गया है।
जब किसी योद्धा को ये पता चल जाता है कि सामने वाला जाल बिछाकर बैठा है, तो युद्ध का पूरा पासा पलट जाता है। अब ये आपके हाथ में है कि आप उनकी तैयारियों को उनके ही खिलाफ एक जाल में कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको तुरंत अपने व्यवहार में एक बहुत बड़ा और सख्त बदलाव लाना होगा। सबसे पहले अपनी हर तरह की योजना और अपने हर कदम को पूरी तरह से प्राइवेट कर दीजिए, गुप्त कर दीजिए। अपने जीवन से लापरवाही शब्द को हमेशा के लिए निकाल फेंकिए। हर उस व्यक्ति से एक सुरक्षित दूरी बना लें जिसकी एनर्जी या जिसका बिहेवियर आपको थोड़ा भी संदेहास्पद लगता है। आपको इस समय बहुत अधिक मुखर या आक्रमण होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको एक शांत शिकारी की तरह व्यवहार करना होगा। जितनी शांति से आप परिस्थितियों को देखेंगे और चुप रहेंगे, आपके विरोधी उतने ही अधिक भ्रमित होंगे। उनका भ्रम भी उनके द्वारा बुने गए जाल को कमज़ोर कर देगा। ये समय आपके लिए अपनी आंतरिक कूटनीति को जगाने का है, सीधे और सरल बने रहने का समय कहीं न कहीं है, लेकिन जब सामने चक्रव्यूह हो तो कृष्ण की तरह चतुर और रणनीतिकार बनना पड़ता ही है। हर स्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया देना बंद करें। अपने सामने वाले की पूरी चाल को चलने दें। उसकी मंशा को पूरी तरह से उजागर होने दें और जब वो समझे कि वो जीत चुका है, तब अपना एक ऐसा अचूक और ठोस कदम उठाएँ जो उनके पूरे तंत्र को हिलाकर रख दे। मानसिक स्तर पर खुद बहुत अधिक मजबूत कर लें खुद को, क्योंकि आने वाले कुछ दिन आपकी सहनशीलता और आपके धैर्य की बहुत बड़ी परीक्षा ले सकते हैं। आपको अंदर से तोड़ने के लिए कई तरह के मानसिक दबाव बनाए जाएँगे, लेकिन आपको एक चट्टान की तरह स्थिर रहना होगा। ये जान लें कि ये चुनौती आपके जीवन में इसीलिए आई है ताकि आपके आसपास मौजूद हर एक फर्जी और ज़हरीले व्यक्ति का हमेशा के लिए सफाया हो सके। ये एक तरह का ब्रह्मांडीय शुद्धिकरण है जो आपके भविष्य के लिए बेहद ज़रूरी है। अपनी इच्छा शक्ति यानी कि अपनी विल पावर को इस समय अपने चरम पर रखें। कोई भी चुनौती या कोई भी चाल आपकी आत्मा से बड़ी नहीं हो सकती। आपके भीतर वो पूरी क्षमता और बुद्धिमत्ता मौजूद है जिससे आप इस जाल को न सिर्फ काट सकते हैं, बल्कि विजेता बनकर उभर भी सकते हैं। अपनी एनर्जी को फालतू की चिंताओं में नष्ट करने के बजाय खुद को सुरक्षित करने और अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगाएं। जीत आपकी ही होगी, बशर्ते आप अपनी सजगता और होश को खोने न दें। आने वाले समय में अपनी दैनिक आदतों में भी एक नया अनुशासन लेकर आएं। फालतू के लोगों के साथ उठना बैठना, देर रात तक बिना किसी मतलब के संवाद करना और अपनी निजी ज़िंदगी की बातें सोशल मीडिया पर या दोस्तों के बीच साझा करना पूरी तरह से बंद कर दें। आप जितना अधिक रहस्यमयी और सीमित रहेंगे, आपकी सुरक्षा उतनी ही अधिक पुख्ता होगी। आपकी गोपनीयता ही इस समय आपका सबसे अचूक और सबसे शक्तिशाली हथियार है। इसे कभी भी कमज़ोर ना होने दें। इस चीज़ का आपको बेहद ख़्याल रखना है। अपने काम के क्षेत्र में किसी भी नए और अनजाने व्यक्ति पर भरोसा करके अपनी ज़िम्मेदारियाँ उसे ना सौंपें। हर काम को खुद अपनी देख-रेख में पूरा करें, भले ही उसमें थोड़ा अधिक समय लगे। आपकी एक छोटी-सी लापरवाही का फ़ायदा उठाकर कोई आपके पूरे प्रोजेक्ट या आपकी बरसों की मेहनत का श्रेय खुद ले सकता है। या उसमें कोई बड़ी गड़बड़ी कर सकता है। आत्मनिर्भरता ही इस समय पेशेवर जीवन में आपका एकमात्र मंत्र होना चाहिए। रिश्तों के मामलों में जो लोग आपसे दूर जा रहे हैं या इस परिस्थिति में आपका साथ छोड़ रहे हैं, उन्हें रोकने की कोई कोशिश ना करें। ये समय आपके जीवन के सच्चे और झूठे दोस्तों की पहचान करने का सबसे बड़ा फ़िल्टर है। जो संकट के इस समय में आपके साथ खड़ा रहेगा, वही आपका वास्तविक हितैषी है। बाकी सभी का जाना आपके जीवन के कर्मा चक्र को हल्का करेगा। इसीलिए किसी की भी जाने का अफ़सोस करने के बजाय
अपनी एनर्जी को समेटने पर ध्यान दें। अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत का बहुत विशेष ध्यान रखें। जब इंसान बहुत अधिक मानसिक तनाव या दबाव से गुजरता है, तो उसका सीधा असर उसकी सेहत पर पड़ता है। अच्छा खान-पान, पर्याप्त नींद और नियमित रूप से खुद को शांत रखने के लिए ध्यान या प्रार्थना का सहारा लें। जब आपका शरीर और मन शांत रहेगा, तभी आपकी बुद्धि सही समय पर सही डिसीज़न लेने का काम करेगी, खुद को किसी भी हाल में कमज़ोर ना पड़ने दें। ये समय आपके लिए अपनी कानूनी और कागजी मामलों को पूरी तरह से दुरुस्त करने का भी है। यदि आपका कोई पुराना विवाद, कोर्ट कचहरी का मामला या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम अटका हुआ है, तो विरोधी उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। अपने वकीलों या सहकारों से मिलकर अपनी स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट और मजबूत कर लें। किसी भी कानूनी दस्तावेज को हल्के में ना लें और अपनी तरफ से कोई भी लूप होल ना छोड़ें। अतीत में आपने जो भी गलतियाँ की हैं या जिन लोगों को आपने जीवन में आने की छूट दी है, उन पर अब पछतावे जो पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है, जो बीत गया है वो एक अनुभव था, जो आपको आज की इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए तैयार कर रहा था। अपने अतीत के उस मलबे से बाहर निकलें और वर्तमान की इस वास्तविकता का पूरी ताकत के साथ सामना करें। आप अब पहले जैसे कमज़ोर या नासमझ नहीं हैं, आपके पास अनुभवों का एक बहुत बड़ा खज़ाना है। अपने भीतर छिपी हुई इस छठी इंद्री या अंतर्ज्ञान इंट्यूशन पर पूरा भरोसा करें। जब भी आपको किसी व्यक्ति या किसी फैसले को लेकर अंदर से एक अजीब-सी बेचैनी, नेगेटिव संकेत मिले तो तुरंत रुक जाएँ। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत पहले ही आगाह कर देती है कि आगे खतरा है। अपनी उस आवाज़ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें और दुनिया की दलीलों से ज़्यादा अपने भीतर के उस सुरक्षा तंत्र पर विश्वास रखें। वही अब आपका सच्चा मार्गदर्शन है। ये चक्रव्यूह भले ही कितना भी बड़ा क्यों ना दिखाई दे, लेकिन इसके पीछे की नींव बहुत कमज़ोर है, क्योंकि ईर्ष्या, झूठ, कपट पर टिकी है। ब्रह्मांड का ये शाश्वत नियम है कि असत्य और बुरी जो नीयत है, चाहे कितनी भी तैयारी के साथ क्यों ना आए, वो सत्य की एक छोटी-सी चिंगारी के सामने टिक नहीं सकती। आपकी नीयत साफ है और आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है। यही आपकी सबसे बड़ी अलौकिक शक्ति है, जो आपको हर जाल से सुरक्षित बाहर निकाल सकती है। इस समय किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में आकर कोई जवाबी हमला या कदम ना उठाएं। जब कोई जाल बिछाता है, तो वो चाहता है कि आप घबरा कर कोई गलती करें। आपको पूरी तरह से शांत और अविचलित रहना है। उनकी हर चाल को चुपचाप देखते रहें और अपने सबूत और ताकत को इकट्ठा करते रहें। जब सही समय आएगा, तो आपकी एक छोटी-सी चोट उनके पूरे साम्राज्य को और उनकी साजिश को ताश के पन्नों की तरह बिखेर कर रख देगी। अपने करियर में कुछ नए और गुप्त रास्ते तलाशना शुरू कर दें। यदि आपको लगता है कि वर्तमान जगह पर आपके खिलाफ बहुत अधिक राजनीति हो रही है, तो बैकअप के तौर पर कुछ नए अवसरों या नई जगहों पर बातचीत जारी रखें। इस समय आपको अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को पूरी तरह अधिक बढ़ाना होगा। अपने इष्ट देव की आराधना, प्रार्थना या किसी भी ऐसी पॉजिटिव पद्धति से जुड़ें, जो आपको आंतरिक शक्ति देती हो। ये आध्यात्मिक बल आपको चारों ओर से एक सुरक्षा कवच बना देगा। आपके जीवन का ये दौर भले ही आपको बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण लग रहा हो, लेकिन ये आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है। इस दौर से गुज़रने के बाद आप इस एक ऐसे इंसान बनकर निकलेंगे, जिसे दुनिया की कोई भी ताकत डरा नहीं पाएगी। अपनी बाड़ी में एक गज़ब की मधुरता लेकर, लेकिन साथ ही एक दृढ़ता लेकर आएँ। किसी से भी उलझने या बहस करने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ ना करें, अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें। यदि दौर आपके लिए एक बहुत बड़ी मुझे लगता है कि ये दौर आपके लिए एक बहुत बड़ी सीख लेकर आया है कि जीवन में हर किसी को अपना नहीं मानना चाहिए। दुनिया एक रंगमंच है, जहाँ हर कोई मुखौटा लगाकर ढूँढ रहा है जहाँ हर कोई एक मुखौटा लगाकर घूम रहा है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस वास्तविकता को जितना जल्दी आप स्वीकार कर लेंगे, आपके लिए जीवन जीतना उतना ही आसान हो जाएगा।
अपनी आर्थिक निवेश को इस समय पूरी तरह से पारंपरिक और सुरक्षित जगहों पर ही रखें। किसी भी प्रकार के जो शेयर मार्केट के अत्यधिक जोखिम वाले सौदों को बिल्कुल अलग कर दें। ब्रह्मांड आपको ये विश्वास दिला रहे हैं कि आपको डरने की रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं है। जाल चाहे कितना भी संघन क्यों ना हो, आपके भीतर की चेतना और आपकी बुद्धिमत्ता उससे कहीं गुना अधिक विशाल है। आप इस पूरी परिस्थिति के विजेता हैं। बस आपको अपने होश, अपने धैर्य और अपनी योजनात्मक को बनाए रखना है। समय बहुत तेजी से करवट ले रहा है और बहुत जल्द आपके दुश्मनों की साजिश उन्हीं के गले का फंदा बनने लगेगी। अपने ऊपर अटूट विश्वास रखें और इस बात को हमेशा याद रखें कि विपरीत परिस्थितियां ही एक आम इंसान को महानायक बनाती हैं। आप एक बहुत ही विशेष यात्रा पर हैं और ब्रह्मांड की पूरी पॉजिटिव शक्तियां गुप्त रूप से आपकी रक्षा कर रही हैं। पूरे स्वाभिमान और साहस और एक नई कूटनीति समझने के साथ अपने इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। ये समय आपके विरोधियों के अंत का और आपके एक नए और संजय साम्राज्य की शुरुआत का गवाह बनने जा रहा है। पूरी दृढ़ता से अपने कदम आगे बढ़ाते रहें और किसी भी नकारात्मक विचार को अपने मन में घर ना करने दें। आपकी मानसिक विजय ही आपकी वास्तविक विजय की नींव रखेगी। अपने चेहरे पर एक शांत मुस्कान रखें और दुनिया को ये देखने दें कि आप किसी भी चक्रव्यूह को तोड़ने वाले एक कुशल योद्धा हैं। आपका भविष्य पूरी तरह सुरक्षित, बेहद उज्जवल और सफलताओं से भरा हुआ है। बस इस वर्तमान दौर को पूरी समझदारी से पार करें। ये है आज की बेहद पॉजिटिव एंड खास रीडिंग। अगर आपकी सिचुएशन आपकी लाइफ से रेजोनेट करी है तो आप इसे क्लेम कर लें। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय महाकाल।